हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज ये क्वेश्चन आपका टेस्ट नंबर 11 जो रिजल्ट मेकर कोचिंग में हुआ था उससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियति और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है? तो वो याद रखिएगा बिंबिसार, और उसी को श्रेणिक भी कहा जाता है, वो भी बात याद रखिएगा। और बिंबिसार हो गया, उदयन हो गया, और उसके बाद अजातशत्रु, ये तीनों जो है आपको हर्यक वंश का है, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था वो वैशाली में किया गया था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में भारत आया था? नहीं, किसके काल में आया था? तो वो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के समय में आया था। कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो वो जो लागू किया था वो याद रखिएगा आप लोग, किधर गया? हाँ, 4 नंबर का है, और 4 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्ती कब लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्ती जो है वो याद रखिएगा 1793 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1793। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 1931 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, इसके कारण तत्काल वापस ले लिया था गांधी जी ने। फिर उसके बाद सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया, ये भी सही है, जिसमें आप लोग याद रखिएगा सबको आज़ाद कर दिया, लेकिन और जो भगत सिंह जो थे उसको आपराधिक कैदी करके घोषित करके उसको नहीं किया था आज़ाद। उसके बाद गांधी जी ने इस समझौते के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये भी सही है, तीनों आपका सही है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर क्या ले लेगा? डी ले लेगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो परमाणु बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पे, ये आपको 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ये था इसका आंसर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, नाजी पार्टी का मुख्य प्रतीक क्या था? तो वो याद रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह इसका मुख्य प्रतीक था। उसके बाद 11 नंबर पे चलते हैं, दक्षिण अमेरिका की ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माउंट आंकागुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रह और उनके प्रमुख उपग्रहों को सही मिलान कीजिए। तो वो सही मिलान जो होगा वो आपको बता देते हैं। पृथ्वी का आपको कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, और उसके बाद शनि का जो हो जाएगा वो टाइटन हो जाएगा। उसके बाद नेपच्यून का जो हो जाएगा वो ट्राइटन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही क्रम है। और बृहस्पति का जो आपको आंसर इसका हो जाएगा वो ग्रेगोरियन हो जाएगा। कौन है? गैनीमेड। ठीक है, और इस तरह कूट यदि आप मिलाइएगा तो कूट में आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की लंबाई कितनी है? तो LAC की लंबाई जो आपको हो जाएगा वो याद रखिएगा लगभग 3488 किलोमीटर हो जाएगा, 3488 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? समुद्री सीमा जो साझा करेगा वो याद रखिएगा, एक श्रीलंका हो जाएगा, एक मालदीव हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव जो है सीमा बनाता है, समुद्र सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजक का कार्य करती है? तो वो जो आपको करेगा विभाजक का काम करेगा वो आ जाएगा विंध्याचल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विंध्याचल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, थार मरुस्थल में रेत के टीले किस कारण से बनते हैं? तो वो कारण आप लोग याद रखिएगा, कारण कौन सा हो जाएगा? वो पवन द्वारा संचयन हो जाएगा, पवन द्वारा संचयन। नेक्स्ट है, मानसून की सबसे देर से
विदाई किस राज्य से होती है, तो वो आपको हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का मैप ऐसे करके बनता है, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा वो इधर से गुहार मोती हो जाएगा, वो आपको गुजरात में पश्चिम में, ठीक है, गुहार मोती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सूची 1 और 2 को मिलान करने वाला बात कर रहा है, तो इसका जो आप लोग मिलान कीजिएगा, संघात्मक व्यवस्था आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, मूल अधिकार आपको अमेरिका हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड हो जाएगा, और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो आपको ब्रिटेन से हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन के मुताबिक देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी ले लेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, वो जो बताएं इसके मुताबिक मैच कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 20 नंबर, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये नए संसद भवन का जो उद्घाटन होगा वो 28 मई 2023 को होगा। उसके भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ले लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो वो 61 में है। कौन सा हो जाएगा? 61 में हो जाएगा। और राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा, वो आपको 53 में बात कहा गया है। और 352 में तो सबको पता है, राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा है। उसके बाद है 23 नंबर, लोकसभा का भंग होना किसका विशेषाधिकार है, वो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, वो आपको आर्टिकल 39 हो जाएगा। उसके बाद भारत में पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था, वो 2019 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? एफडीआई का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है, तो वो बैंक आपको हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमांड पुल इन्फ्लेक्शन का मुख्य कारण क्या है, तो और मुख्य कारण जो ये आपको होगा 28 नंबर का, इसका हो जाएगा मांग में वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांग में वृद्धि। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा कारक शामिल है, तो कारक में शामिल होने के लिए आपको कौन सा हो जाएगा? आय, शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी नीति एफडीआई के लिए किस संस्था की अनुमति आवश्यक है, तो वो आपको हो जाएगा आरबीआई। कौन सा हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक राइफल उद्योग बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है, तो वो याद रखिएगा मुंगेर हो जाएगा। सिंदूर उद्योग बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो वो आपको लखीसराय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखीसराय। नेक्स्ट है, ऊपरी कुल सिंचाई परियोजना किन जिलों में फैली हुई है, तो वो याद रखिएगा जमुई और लखीसराय, जमुई और लखीसराय। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, कमला नहर परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो वो जिला आपको हो जाएगा मधुबनी हो जाएगा। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, वो कर्नाट वंश के राजवंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बकास्त आंदोलन जो हुआ था वो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद है, बड़गांव का मेला किस पर्व के अवसर पर मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है, याद रखिएगा, वो छठ के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, झिझिया नृत्य मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाएगा आपको आसीन महीना में। कौन सा हो जाएगा? आसीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में रामसर साइट में शामिल है, रामसर साइट में शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांभर झील और केओला देओ नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता एनबीए का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपको हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको हिंदी का गद्यांश है, एक बार पढ़ देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक विचारधाराएं और प्रवृत्ति एक साथ सक्रिय थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने जन सम्मान के राजनीतिक चेतना से
जोड़ा। वहीं भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दिया। इस काल में साहित्यकारियों ने स्वतंत्रता की भावना को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था उसके बाद, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का भी युग भी था, जिसमें हर वर्ग अपनी भूमिका निभा रहा था। महिलाओं की भागीदारी ने भी इस आंदोलन की ओर और अधिक समावेशी और सशक्त बनाया। ठीक है, ये आपका था पूरा, आपको दिया हुआ थ्योरी था उसका। उसके बाद देखिए इससे क्वेश्चन देखिए, यह संग्राम केवल राजनीतिक क्यों नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें बहुआयामी था। क्या था? बहुआयामी था, बहुत सारे लोगों का विचार विचार सब भी था। उसके बाद नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। इसका जो मुख्य कारण होगा चेतना देना था। क्या था? चेतना देना था। महिलाओं की भागीदारी आंदोलन में क्या रहा था, ये जो आपको हो जाएगा सशक्त बना। क्या बना? सशक्त बना। उसके बाद 73 का है, देखिए 44 नंबर का है, तो इसमें जो आपको कहा गया है कितना हो जाएगा, 73 बोल रहे हैं नहीं, 44 नंबर का जो है वो देखिए अढ़ है। उसके बाद क्या है, तरह है ना। उसके बाद 9 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद पंचमाक्षर ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये जो उच्चारण होता है इसका होता है नासिका से होता है। कहाँ से होता है? नासिका से होता है। लड़का निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, तो लड़का जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। जो पढ़ेगा वही सफल होगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिएगा वो क्या बता रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक हो जाएगा। कौन सा? संबंध हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिणामवाचक क्रिया का विशेषण कौन सा है, तो इसका जो मैं बहुत थक गया हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद 48 नंबर, दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या है। दुशासन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा दु प्लस शासन, दुशासन। उसके बाद है नेक्स्ट 49 नंबर, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रैश्ड इनटू अ वॉल। इसका क्या हो जाएगा? इनटू अ वॉल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 50 नंबर, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ही सोल्ड हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी चीपली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वेरी चीपली। उसका चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, लैकोनिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा टोकेटिव हो जाएगा। टोकेटिव हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। चूज द सेनोनिम्स ऑफ डोकाइल, और डोकाइल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा जेंटल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जेंटल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का जो होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो गलत है इनोनियस है, इरोनियस है। ठीक है, बी नंबर। 54 है, पेसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पेसिव वॉइस में जो चेंज करिएगा तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो वो याद रखिएगा काला बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद है, दो ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान समान हो, तो वो कौन सा होगा? संभारिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संभारिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, सबसे अधिक जो होगा वो हो जाएगा दोनों किनारों पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दोनों किनारों पर हो जाएगा। उसके बाद है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। त्वरित चालक का जो किया था वो याद रखेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बी नंबर हो जाएगा। तरंग का वेग भी आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा से संबंध किसका है, तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी बराबर एन लैम्ब्डा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करता है, न्यूटन के तीसरा नियम पे काम करता है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सही है, तो वो सही जो आपका हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। F32 9 बराबर C/5 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। F माइनस करके है तो वो बी वाला हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय लालिमा किस कारण होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। कौन सा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है, तो वो जो अवशोषित गैस होगा वो अवशोषित गैस आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो ऑप्शन आप लोग देखिए, थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है, अधिकृत क्या है,
समृद्धि है, ग्रंथि है, अधिवक्र ग्रंथि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिवर यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है जनन की वह विधि जिसमें एक ही जीव से संतान उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। उसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य की त्वचा में कौन सा वर्णक यानी पिगमेंट रंग देता है? तो वो जो रंग जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मेलेनिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेनोनिज होगा, मेलेनिन हो जाएगा। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? वो आदान प्रदान जो होगा वो एल्वियोलिस होगा। कहाँ से होगा? एल्वियोलिस होगा। उसके बाद है कथन को पढ़िए। नेक्स्ट है हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ से होता है? ऑप्शन है हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद फेफड़े शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, उसके बाद दोनों गलत। ये जो आपको 68 नंबर का हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। कौन सा हो जाएगा? दोनों सही है। नेक्स्ट है 69 नंबर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया था हो जाएगा लेवोजियर ने किया था। कौन किया था? लेवोजियर किया था। उसके बाद है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो वह तत्व कौन सा होगा? तो वो तत्व आपको क्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस जो निकलेगा वो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद NaOH और HCl की अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो वो जो आपको हो जाएगा वो उदासीनीकरण का हो जाएगा। कौन सा? उदासीनीकरण का हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद टेट्रावेलेंट तत्व कौन सा है जो अपनी चारों ओर संयोजनों में संयोजक बंधन बनाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्बन। उसके बाद मिलान करने वाला देख लीजिए। नेक्स्ट है तो क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का क्या हो जाएगा? के का कैल्शियम कौन सा हो जाएगा? Ca कैल्शियम हो जाएगा। Fe आयरन हो जाएगा। उसके बाद Na सोडियम हो जाएगा और पोटासियम के हो जाएगा। ऐसे करके मिलान होगा। यानी A का 2 देखते हैं किधर है? A का 2। उसके बाद B का 4, B का कितना है? 4। तो B का 4 तो इसमें भी A में भी है। तो इस तरह जो ऑप्शन मिलाएंगे कौन सा सही हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है। D का 1 दिया हुआ ही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। बिहार में कितने स्टेट हाईवे नेशनल वे तब्दील करने की मंजूरी मिली है? वो आपको हो जाएगा 38 हो जाएगा। 2025 में बिहार की किन समस्याओं व पुलिस का विशेष इकाई गठित की गई है? तो वो याद रखिएगा साइबर अपराध के लिए। किसके लिए? साइबर अपराध के लिए। वर्तमान में इसरो का अंतरिक्ष का कौन है? तो वो सबको पता है वी नारायणा है। लेकिन उसके मुताबिक यदि वो तो नहीं दिया वी नारायणा, लेकिन लेके कौन सा चलेंगे? एस सोमनाथ लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किन राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो वो आपको हो जाएगा असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो वो याद रखिएगा अंजू राठी राणा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंजू राठी राणा हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी का जो चांसलर बना है वो फ्रेडरिक मर्ज बना। कौन बना है? फ्रेडरिक मर्ज बना है। नेक्स्ट है किस देश में वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है? वो चापचर कूट त्यौहार जो मनाया जाएगा वो मिजोरम में मनाया जाएगा। कहाँ? मिजोरम में। उसके बाद यहाँ पे राजधानी का मिलान करने वाला है। तो याद रखिएगा जापान का क्या होगा? टोक्यो। उसके बाद फ्रांस का पेरिस हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो जाएगा और अफगानिस्तान का काबुल हो जाएगा। इस तरह हम लोग यदि मिलाएंगे तो देखते हैं 1 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? सी होगा। 3 का ए होगा। 4 का डी होगा। तो इस तरह हम लोग मिलाते हैं तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद देखिएगा मिलान करने वाला है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है। ठीक है। तो उसके बाद और देखते हैं कौन सा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता होगा 21 जून है और संविधान दिवस 26 नवंबर है। 1 2 3 4 करके ऑप्शन आपको है।
तो वो कौन सा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। तो इस तरह हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले भारतीय नौसेना चीफ कौन थे। तो ये जो आपको चीफ हो जाएगा इसमें अनुग्रह नारायण, किधर चल गया, ये वाला एक छूट गया ना, 86 का छूट गया। बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको, भारत के पहले भारतीय नौसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है। तो याद रखिएगा एडमिरल R.D. कटारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुआ था। तो ये जो स्थापना होगा ये 1965 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1965। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा वो राइन नदी है। कौन सा हो जाएगा, राइन नदी। उसके बाद नेक्स्ट है, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था। तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन था। तो याद रखिएगा रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये आपको हो जाएगा फेरारी करके हो जाएगा, देख लेते क्या है, अमृता पटेल है ना, अमृता पटेल। नेक्स्ट है, CTRLZ से क्या होता है। तो वो याद रखिएगा अंडो होता है। CTRLP से प्रिंट होता है। CTRLY से रेडो होता है। ठीक है, उसके बाद डिलीट के लिए तो डिलीट वाला हुआ करता है। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल एंड नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए देख लेते हैं, वो वही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मैथ का आ जाता है। तो मैथ का जो आपका ये आंसर होगा 95 का, ये 75 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 75 किलोमीटर। नेक्स्ट जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर 252 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 252 बी नंबर। नेक्स्ट है, अजीत ने एक पेन ड्राइव, इससे अंकित मूल्य के इतना % भाग है। इसका जो 97 का डायरेक्ट आंसर आपको बता दे तो वो हो जाएगा आपको 50% हो जाएगा। कितना %, 50%। नेक्स्ट है 98 नंबर, राज्यसभा साधारण विधेयक अधिकतम लंबित कर सकता। साधारण विधेयक बोल रहा है तो वो 6 महीना हो जाएगा, और धन विधेयक बोलेगा तो 14 दिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 99 का। 99 का जो आंसर हो जाएगा, 99 का आपको ये 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर, 100 नंबर का और अंतिम क्वेश्चन है। तो और इसी के साथ इसका जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसको कितना मार्क आया कमेंट मार्क बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।